एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। बेनेट और लायला सीआरएम सोल्जर्स के साथ जंगल में एक रिसर्च एक्सपेडिशन पर गए हुए थे। उनके नजदीक कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं। विल और पियर्स जॉम्बीज का सामना करने लग जाते हैं। तभी एक जॉम्बी वहां आता है। लायला उस टेस्ट जॉम्बी को पहचान जाती है। सीआरएम सोल्जर्स उस जॉम्बी को पकड़ लेते हैं। उस जॉम्बी पर लगा हुआ जियो ट्रैकर माल फंक्शन करने लग जाता है और चिंगारियां निकलने लग जाती हैं। बेनेट उस वक्त उस जॉम्बी की वीडियो कैप्चर कर रहा था। लायला गलती से कुछ पेपर्स जमीन पर गिरा देती है। बेनेट उन पेपर्स को उठाने में लायला की हेल्प करता है। प्रेजेंट में बेनेट आयरिस, होप, फेलिक्स और पर्सी को हक के दिए हुए डाटा लॉग्स के पेपर्स के बारे में बता देता है। वो सभी को समझाता है कि कैंपस कॉलोनी में एक बड़ा केमिकल इवेंट किया गया था और वो डाटा लॉग्स उसी केमिकल इवेंट के बाद किए गए फील्ड टेस्ट के थे। वो सभी को उन पेपर्स पर बना हुआ वी का कोड साइन दिखाता है। होप और आयरिस को लगता है कि सीआरएम ने अपने उस केमिकल इवेंट के टेस्ट को कवर करने के लिए जॉम्बीज के हॉर्ड को कैंपस कॉलोनी और ओमाहा की तरफ भेजा था। उन लोगों का पूरा ग्रुप अब सीआरएम में ही रहकर उस पूरी घटना का पता लगाने के लिए डिसाइड करता है। हक उन लोगों को बताती है कि वह ओमाहा और कैंपस कॉलोनी के डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। वो वहाँ सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए गई हुई थी। हक उन लोगों को आगे बताती है कि सिर्फ मेजर जनरल बीएलए ही इतने लार्ज स्केल पर अटैक की परमिशन दे सकते थे और उसकी मॉम यानी कि कोब्लैक को मेजर के दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े होंगे। हक का मानना था कि बीएलए ने ओमाहा और कैंपस कॉलोनी को सीआर के रिसोर्सेज के लिए एक थ्रेट मानकर उन्हें डिस्ट्रॉय किया होगा। आयरिस एल्टन और विल को मैसेज देने के लिए चली जाती है। हक वहाँ से बाहर निकलती है। तब उसका सामना ओल्ड ट्रेनी वारंट ऑफिसर स्टॉक से होता है, जिसे कि हम लोग वॉकिंग डेड में जेडिस के नाम से भी जानते हैं। जेडिस हक को बताती है कि वह वहाँ पर करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी और वो हक को ये भी बताती है कि उसे सीआरएम में शामिल होने के लिए कुछ वैल्यूएबल देना पड़ा था। यहाँ वो रिक की बात कर रही थी जिसे उसने सीआरएम को सौंप दिया था। जेडिस हक को ड्रिंक पर इनवाइट करती है। इधर आयरिस और पर्सी एल्टन और विल को मैसेज डिलीवर करने के लिए लोडिंग डॉक पर पहुंच जाते हैं। पर्सी उस गाड़ी को देखता है जो कि पेरीमीटर में सप्लाईज को लेकर जाने वाली थी। इधर लायला बेनेट के ऑफिस में उससे मिलने के लिए आती है। उसे फेलिक्स और आयरिस के सीआरएम फैसिलिटी में आने के बारे में पता चल चुका था और वो उनके लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी। लायला के कपड़ों का बैग टेबल से नीचे गिर जाता है। बेनेट लायला के कपड़े उठाने में मदद करता है। कपड़े उठाते उठाते बेनेट को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें कि वो जंगल में लायला के पेपर समेटने में मदद कर रहा था। उसे उन पेपर्स के ऊपर साइड में बना हुआ वी कोड साइन दिखाई देता है। बेनेट अचानक से अपनी मेमोरी से बाहर आता है और वो लायला को रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। इधर सीआरएम का ट्रक सप्लाईज डिलीवर करने के लिए पेरीमीटर पहुंच जाता है। देव सीआरएम सोल्जर्स की आंखें बचाकर ट्रक से एक हॉलो बोल्ट निकाल लेता है। उस बोल्ट में आयरिस का मैसेज था। एल्टन आयरिस के मैसेज को डिकोड करता है और उसके बाद वो उस मैसेज को विल और इंदिरा के साथ शेयर करता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि वो लोग सीआरएम फैसिलिटी को पूरी तरह से जला देंगे। इंदिरा को चिंता होने लग जाती है कि अब वो सभी एक युद्ध की शुरुआत कर रहे थे। इधर बेनेट फेलिक्स को बताता है कि उसने लायला को डिनर पर बुलाया था और वो उस वक्त फेलिक्स को डिनर टाइम में लायला की लैब में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। फेलिक्स हक को लायला की लैब में अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो हक इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में फेलिक्स के कन्विंस करने पर वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। हक कंप्यूटर से अपने कार्ड में लायला के कार्ड का असेस ट्रांसफर करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। फेलिक्स को लगता है कि वो लोग जिस चीज को ढूंढना चाहते थे वो शायद लायला के लैब में न मिले। हक फेलिक्स की ये बात सुनकर लायला के कार्ड एसेस लॉग्स को चेक करने लग जाती है और वो देखती है कि लायला रोजाना सब लेवल के एक रूम में विजिट किया करती थी। इधर इंदिरा आयरिस के मैसेज को पैरामीटर के काउंसिल के सामने रखती है। ब्रॉडी को लगता है कि उन लोगों को एल्टन और विल को सीआरएम के हवाले कर देना चाहिए, जबकि इंदिरा को लगता है कि उन लोगों को विल और एल्टन की सीआरएम के खिलाफ लड़ने में मदद करनी चाहिए। ब्रॉडी इसके लिए इंदिरा के खिलाफ काउंसिल के सामने नो कॉन्फिडेंस वोट की अपील करता है। एल्टन और विल बाहर बैठे हुए काउंसिल के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। तब एल्टन विल को बताता है कि इंदिरा बीमार है और अगर उनके ग्रुप ने सीआरएम फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसे मेडिकल सप्लाईज मिलनी बंद हो जाएगी और वो मर जाएगी। तभी देव और आशा अंदर से बाहर आते हैं और उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि काउंसिल ने उन लोगों को वहां रहने के लिए वोट दे दिया है, लेकिन विल अब सीआरएम फैसिलिटी
के अंदर घुसकर आयरिस की मदद करने की कसम खा चुका था। इधर हक और फेलिक्स सब लेवल में पहुंच जाते हैं। हक फेलिक्स को बताती है कि उसने ओमाहा का सीक्रेट मिशन इसलिए किया था क्योंकि वह सीआरएम का ट्रस्ट दोबारा पाना चाहती थी। वो फेलिक्स को बताती है कि उसके हस्बैंड ने ड्रिंक करके एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान गलत कॉल कर दिया था और बाद में उसे छुपाया भी था। हक और फेलिक्स सब लेवल के उस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां का दरवाजा लॉक था। हक उस दरवाजे को खोलने के लिए पावर कट का सजेशन देती है। हक फेलिक्स को कहती है कि वह पावर कट करने के लिए जनरेटर तक जाएगी और फेलिक्स के पास उस रूम को इन्वेस्टिगेट करने का 2 मिनट का समय रहेगा। उसके बाद बैकअप जनरेटर ऑन हो जाएंगे। हक फेलिक्स को वार्न करती है कि उसे 2 मिनट पूरा होने से पहले रूम से बाहर आना होगा। इधर लायला बेनेट आयरिस और होप के साथ डिनर कर रही थी। आयरिस के पूछने पर लायला उसे बताती है कि वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले एक बड़ी फार्मा कंपनी में काम किया करती थी। आयरिस लायला से पूछती है कि क्या वह एनिमल्स के ऊपर दवाइयों के लिए टेस्ट किया करती थी। लायला उसे बताती है कि लाखों लोगों को ठीक करने के लिए कुछ चूहों को सेक्रीफाइस करना बेटर होता है। तब आयरिस उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो अब ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। होप तभी उन लोगों को कहती है कि उन्हें फेलिक्स को ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ है। वो आयरिस के साथ बाहर आ जाती है। बाहर आकर होप आयरिस को बताती है कि सीआरएम ने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स अब साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के कगार पर आ चुके थे। आयरिस होप को बताती है कि उसने भी एक सीआरएम सोल्जर को मारा था और उसने विल और एल्टन को एक मैसेज भेजा है जिसमें उसने सीआरएम को जला देने की कसम खाई है। इधर हक पावर सब स्टेशन में जाकर एक ट्रांसफार्मर को खराब कर देती है जिससे पूरी फैसिलिटी की पावर चली जाती है। फेलिक्स ये देखकर रूम के अंदर घुस जाता है। वो एक फ्रीजर रूम था। उसे वहाँ कुछ ग्लास केसेस दिखाई देते हैं जिनमें लेबल टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी। फेलिक्स एक टेस्ट ट्यूब को उठाकर पॉकेट में डाल लेता है। इधर हक सीआरएम सोल्जर्स को सब स्टेशन के नजदीक आते हुए देखती है। जेडिस लगातार हक से वॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हक उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और सब स्टेशन से अलग होकर एक और चली जाती है। फेलिक्स को रूम के अंदर केमिकल से भरे हुए बहुत सारे सिलेंडर दिखाई देते हैं। उन सिलेंडर्स पर वी कोड साइन बना हुआ था। वो हक से वॉकी पर कांटेक्ट करके उसे सिलेंडर के बारे में बताता है कि उसे वो सिलेंडर मिल चुके हैं जिनसे ओमाहा और कैंपस कॉलोनी को डिस्ट्रॉय किया गया था, लेकिन हक उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी वहाँ की पावर आ जाती है और फेलिक्स 2 मिनट होने से पहले वहाँ से नहीं निकल पाता। वो उसी कमरे में लॉक्ड हो जाता है। इधर विल और देव सीआरएम फैसिलिटी जाने के रूट का प्लान बनाते हैं। उन लोगों के पेरीमीटर से निकलने के बाद एल्टन आशा से माफी मांगता है कि उसने उसकी मॉम के सीक्रेट को विल को बता दिया था। आशा एल्टन से कहती है कि वो जानती है कि एल्टन को उसकी मॉम की फिक्र है। इधर लायला पावर कट के दौरान परेशान हो जाती है। वो आयरिस की बातों से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। बेनेट लायला से बात कर रहा था। लायला बेनेट को बताती है कि वो उससे कुछ छिपा रही थी। लायला बेनेट को कुछ बताना चाहती थी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इधर फेलिक्स फ्रीजर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा बंद हो चुका था। इधर लायला बेनेट को एक वीरान जगह पर ले जाती है। वो एक बेंच पर बैठ जाती है और बेनेट को अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के जॉम्बी में कन्वर्ट होने की कहानी सुनाती है। वो बेनेट को बताती है कि जब वो लोग टर्न हो गए थे तब उसने अपनी मेडिकल किट का यूज करके उनको वापस लाने की कोशिश की थी। लायला बेनेट को वहीं मौजूद एक पेड़ पर बना हुआ सीआरएम का सिंबल दिखाती है। सीआरएम सिंबल के हर सर्कल में उसकी फैमिली मेंबर के इनिशियल्स लिखे हुए थे। वो बेनेट को बताती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वो चाहती है कि दुनिया पूरी तरह से ठीक हो जाए। इधर हक सब लेवल के रूम में आती है जिसमें फेलिक्स बंद था और उसे खोलकर फेलिक्स को बाहर आने के लिए कहती है। वो फेलिक्स को बताती है कि जनरेटर उसकी सोच से पहले ही स्टार्ट हो गया था। फेलिक्स हक को फ्रीजर रूम से मिली हुई टेस्ट ट्यूब दिखाता है। हक फेलिक्स को एश्योर करती है कि वो अब उन लोगों का पूरी तरह से साथ देगी। इधर जेडिस हक को ड्रिंक पर बुलाती है और उसे बताती है कि कुबलेक ने उसे हक पर नजर रखने के लिए कहा था क्योंकि कुबलेक को हक के दोस्त और उसके कामों के ऊपर शक था। हक जेडिस को एश्योर करती है कि उसके बारे में उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर पेरीमीटर में आशा और एल्टन विल और देव के लिए प्रेयर करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ वो लोग 2 ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं और उनके ऊपर फ्लावर सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वो दोनों हाथ बांधकर प्रेयर करने के लिए बैठ जाते हैं। देव और विल दोनों ही सीआरएम फैसिलिटी के बाहर पहुंच चुके थे। देव विल को अपने फादर की गन देता है जिसके बारे में इंदिरा और पेरीमीटर की कम्युनिटी के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। तभी
सीआरएम के सोल्जर्स उन लोगों को देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। देव मारा जाता है। विल उसकी गन लेकर वहाँ से भाग लेता है।